हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल यादव। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल आदर्श क्लासेस में। आज का क्लास है दोस्तों रीजनिंग का क्लास है, जो खासकर एग्जाम में बार बार रिपीट हुए। मैं उसे क्वेश्चनों को लेके आया हूं, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्या युग्म समान संबंध साझा करता है, जैसे कि निम्न संख्या द्वारा साझा किया गया है। मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि यहाँ 96 है और यहाँ 81 लिखा है, तो जिस तरीका से ये लिखा है उसी तरीका से इसमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो इस तरीका से लिखा गया है। ठीक है, तो ऐसे सवाल को हम लोग बनाएंगे कैसे, पहले हम ये चेक करेंगे कि यहाँ इतनी संख्या और यहाँ से कितनी संख्या कम किया है। तो देखिए ये 96 है और यहाँ 81 है, तो यहाँ 96 से 81 जो किया कितनी संख्या कम किया है, तो 15 संख्या कम किया है, क्योंकि यहाँ 96 है और यहाँ कितना 81 है, तो कितनी संख्या कम किया है, 15 संख्या कम किया। उसी तरीका से जब ये सब 15 संख्या कम किया तो हम सभी ऑप्शनों में चेक करेंगे कि किस संख्या में 15 संख्या कम किया है। तो देखिए यहाँ पर 92 है, यहाँ 80 है, कितना कम किया है, 92, 80 है, कितना कम है, तो 12 संख्या कम है। जबकि इस संख्या में कितना कम है, 15 कम है, लेकिन यहाँ कितना कम कर रहा है, 12 कम कर रहा है, इसलिए ये तो ऑप्शन में होगा ही नहीं। फिर यहाँ देखिए 84 है, यहाँ 75 है, कितनी संख्या कम कर रहा है, 84 से 75 हो गया, कितनी संख्या कम किया, 9 संख्या कम किया, ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 15 कम किया, तो यहाँ भी 15 होना चाहिए। अभी देखिए यहाँ 72 है, 63 है, कितना कम किया, 7 2 9, यहाँ भी 9 संख्या कम कर रहा, तो ये भी नहीं होगा आंसर। इसमें कितना कम कर रहा, 4 और 4 8 संख्या कम कर रहा, मतलब ये भी नहीं होगा। मतलब इस नियम से जो जा रहा है, इस नियम से कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये चारों में से इस नियम से नहीं बनेगा, तो कोई और नियम से लेके गया होगा दोस्तों। तो वो कौन सा नियम है देखेंगे। यहाँ तो 15 कम कर ही रहा है, लेकिन किस तरीका से कम कर रहा, तो हम यहाँ देखेंगे। देखिए यहाँ पर कितना 9 है और 6 है, तो 9 और 6 को जोड़े तो कितना हो गया, 15 हो गया। तो 9 और 6 को जोड़े हैं तो कितना, 15। तो 96 में से 15 माइनस किया है तो कितना आ जाएगा, 81। उसी तरीका से इसमें भी चेक करेंगे। यहाँ कितना 9 है और 2 है, तो 9 2 कितना हो गया, 11। तो 92 में से 11 माइनस करके देखेंगे कितना आ रहा, तो देखिए 81 आ रहा, लेकिन है कितना, 80 है। इसका मतलब है कि ये ऑप्शन में नहीं होगा। ठीक है, चलिए दूसरा में भी चेक करते हैं। यहाँ 8 है, 4 है, 8 4 कितना होता है दोस्तों, 12 होता है। तो 84 में से हम लोग 12 घटा के देखेंगे कितना आ रहा, तो आ रहा आपको 72 आ रहा, जबकि है कितना, 75 है। इसको 72 होना चाहिए, लेकिन है 75, इसलिए इसका ये भी नहीं होगा। चलिए इसमें ट्राई करते हैं। देखिए 7 और 2 कितना हो गया, 9 हो गया। तो 72 में से 9 घटा के देखेंगे कितना आ रहा, तो देखिए घटा रहे तो कितना आ जा रहा, 3 63 आ जा रहा, मतलब यहाँ परफेक्ट सही बैठ रहा। इसका मतलब आंसर क्या होगा, ये होगा। जिस तरीका से इसको जोड़ करके घटा दिया, जैसे 96 है तो 9 80 कितना होता है, 15 होता है, तो 96 में से 15 घटा के 81 लिखा है। उसी तरीका से यहाँ भी हो रहा कि 72 है और इसमें जोड़ रहे थे कितना, 7 और 2 कितना हो जा रहा, 9 हो जा रहा। तो 72 में से 9 घटाने पर 63 होना चाहिए, और यहाँ पर 63 है, इसलिए आंसर कौन सा होगा, यही होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा। किसी भाषा में रैंप को 46 और हॉर्स को 63 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में कारपेंटर को क्या लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन दिया हुआ है। ऐसे सवालों को हम लोग बनाते कैसे हैं, या तो आपको ABCD के जितने अक्षर है वो कितने नंबर पे कौन संख्या आती है, ये आपको याद होना होगा, जिससे आपको सवाल बनाने में काफ़ी आसान हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको याद नहीं है तो आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पहले लिख के दिखा देता हूँ, लेकिन अब मैं आपको बता दूँ कि आपको याद रहेगा तो आपको बनाने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, तो आपको लिखना है क्या, जैसे ABCD लिख लीजिए, ABCDEF GHIJK LMNOP QRSTUVWXYZ, और यहाँ से M के बाद से N लिखेगा, NOPQRSTUVWXYZ। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना, A से लेकर Z तक है, उसके बाद यहाँ से उल्टा भी लिख देना दोस्तों। इस तरह से क्या होगा, एक दूसरे के ये अपोजिट वर्ड बन जाता है, एक दूसरे का उल्टा ये शब्द बन गया। ठीक है, और ABCD में आप
का क्या करना है कि सभी अक्षर याद होना होगा। जैसे ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है, एम 13 नंबर पे आता है, एन 14 नंबर पे आता है। ये आपको याद रहेगा तो काफ़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ लिख दिया, जैसे आपको यहाँ पर ये समझाने में आपको काफ़ी आसानी हो जाए। ठीक है, अब जैसे रैंप लिखा हुआ, रैंप को कितना लिख रहा है 46। तो देखिए आर कितने नंबर पे आता है, तो देखिए आपको ये 13 नंबर पे आता है, 14 15 16 17 18। आर कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आता है। ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है, 1 नंबर लिख दीजिएगा। एम कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है, 13 लिख दीजिएगा। पी कितने नंबर पे आता है, देखिए यहाँ तक 13 14 15 16, ये 16 नंबर पे आता है। अभी सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 6 3 9 10 18, मैं टोटल आ जाएगा दोस्तों 48। ठीक है, टोटल को जोड़े कितना है 48 है, लेकिन लिख कितना रहा 46। मतलब है कि इनको जोड़ने से 48 आ रहा और 46 लिख रहा, मतलब 2 कम करके लिख रहा। ठीक है, अब देखिए अब हॉर्स को क्या लिखेगा, एच कितने नंबर पे आता है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, एच जो है 8 नंबर पे आता है। वो कितने कितने नंबर पे आता है, तो 15 नंबर पे आता है। आर कितने नंबर पे आता है, 16 17 18 नंबर पे आता है। एस कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है। ई कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है, 5 नंबर लिख दिए। अब सभी को जोड़ेंगे दोस्तों तो आ जाएगा आपको 65। ठीक है, किसी से जोड़ना है 8 15 18 19 और 5 को जोड़ेंगे तो 65 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ भी 2 कम करके लिखा है, वैल्यू कितना 63 है, जोड़ के कितना आ रहा 65 आ रहा, हमने 65 आ रहा 2 कम करके लिख रहा है। यहाँ 48 है, यहाँ भी 2 कम करके लिख रहा है। उसी तरीका से कारपेंटर को जोड़ लेंगे, कारपेंटर कितने नंबर पे आएगा, तो देखिए CARPENTER। ठीक है, अब सी कितना 3 नंबर पे आता है, 3 ले देंगे। ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे 1 नंबर लिख देंगे। आर कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आता है, 18 लिख देंगे। पी कितने नंबर पे आता है, पी आपको 16 नंबर पे आता है, 16 लिख देंगे। ई आता है आपको 3 नंबर पे, नहीं ई आता है आपको कितने नंबर पे 5 नंबर पे आता है, 5 लिख देंगे। एन कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे आता है, 14 लिख देंगे। टी जो है 20 नंबर पे आता है, 20 लिख देंगे। ई जो है 5 नंबर पे आता है और आर जो है आपको 18 नंबर पे आता है दोस्तों। ठीक है, अब सभी को जोड़ेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो जब 100 आ रहा जोड़ करके, तो जैसे यहाँ पर जोड़ के 48 आ रहा था 2 कम किया, यहाँ जोड़ करके 65 आ रहा था 2 कम किया, तो यहाँ जोड़ करके 100 आ रहा, तो इसमें भी 2 कम करके लिखेगा तो कितना लिखेगा 98 लिखेगा दोस्तों। तो आंसर क्या होगा 98, ऑप्शन में 98 ए है, ये मारेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं दोस्तों, बोला एक निश्चित कूट भाषा में यदि 23 + 49 बराबर 278 और 24 + 51 बराबर 410 हो तो 78 × 61 बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, ये ऑप्शन है। तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए इस सवाल में क्या होता है कि हमको गुना भाग जोड़ घटाव करके हमको आंसर लाना रहता है, जिस तरीका से वो लेके आया है। तो अब यहाँ देख रहे हैं क्या कि 23 + 49 को क्या लिख रहा है 278 लिख रहा। तो अगर हम इन दोनों संख्याओं को गुना करके भी देखेंगे तो इतना नहीं आ रहा और जोड़ने से भी इतना नहीं आ रहा, तो क्या किया होगा, कैसे किया होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग अंक को देखेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ 3 दिया हुआ है, यहाँ 9 दिया हुआ है, मतलब 3 को और 9 को गुना करके यहाँ लिख दिया। देखिए 3 9 27, देखिए 27 लिख दिया। अब 8 क्या किया है, ये 2 को 4 से गुना कर दिया। देखिए यहाँ पर इसका पहला संख्या को इसका पहला संख्या से गुना करके लास्ट में लिखा है। देखिए 2 चौके 8 होता है, तो यहाँ 8 लिख दिया दोस्तों। ठीक है, अब दूसरा भी हम लोग चेक करेंगे उसी तरीका से। क्या लिखा हुआ है 24 + 51, मतलब इसकी लास्ट संख्या को इसकी लास्ट संख्या से गुना करेंगे तो देखिए 4 × 1 = 4 और इसकी पहली संख्या को पहली संख्या से गुना करेंगे 5 दूनी के 10, 410 आ गया। यहाँ भी देखिए 410 है। तो चलिए यहाँ दोनों जब उसी तरीका से फिट बैठ रहा तो तीसरा भी उसी तरीका से हम लोग बना लेंगे। क्या 78 है ना, यहाँ प्लस है दोस्तों। ठीक है, क्या होगा 78 + 61 का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग भी इसी तरीका से करेंगे। इसके आखिरी संख्या को इसकी आखिरी संख्या से गुना करेंगे, 8 × 1 = 8 और इसकी पहली संख्या को पहली संख्या से गुना करेंगे, 7 × 6 = 42, कितना होगा 842 आंसर, 842 ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोल रहा कि संख्याओं के 4 युग्म दिए गए हैं, संख्याओं के 4 युग्म दिए गए हैं,
इनमें से 3 युग्म किसी प्रकार से एक जैसा है, मतलब इन चारों में से 3 गो जो ऐसा है जो एक जैसा है और एक जो है अलग है। और बोल रहा जबकि कोई एक अलग है, अलग विकल्प का चयन करें, मतलब इसमें चारों में से कौन सा अलग है वही आपको चुनना है। ठीक है दोस्तों, 3 गो जो है कोई एक जैसा होगा, चौथा जो इसके जैसा मैच नहीं खाता होगा हमको वही निकालना है। कैसे निकालेंगे तो इसको हम देखेंगे किस तरह से बनाने वाले हैं। यहाँ 42 है, 72 है, तो कैसे करेंगे देखिए। ये 42 है ना, देखिए किसका गुणनखंड है, ये गुणनखंड जो है 6 गुना 7 का है दोस्तों, क्योंकि 6 गुना 7 कितना, 7 छक 42। और इसके बाद जो 72 है वो किसका है, 8 गुने 9, 8 9 72 होता है। तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, देखिए है ना, लगातार संख्या जा रही है। 42 कैसे होता है, 6 गुने 7, 7 छक 42। अच्छा 72 क्या, 8 9 72, मतलब 6 के बाद 7 आया, 7 के बाद 8 है, 8 के बाद 9 आ रहा। उसी तरीके से इसको भी देखेंगे। अभी 132 है तो ये क्या है, 11 गुने 12, 11 को 12 से गुना करेंगे तो 132 आएगा। तो इसके बाद क्या होगा, 13 को 14 से गुना करेंगे तो कितना, 182 आएगा, क्योंकि 13 गुने 14 कितना होता है, 182 होता है। तो यहाँ भी देखिए लगातार जा रहा है, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, इसी के जैसा मैचिंग खा रहा है दोस्तों। इसका मतलब यहाँ तक तो सही है। अब इसमें जाएंगे, देखिए 20 है तो 20 किसका गुणनखंड है, 4 गुने 5, तो 4 गुने 5 20 होता है। अब क्या होगा, 5 के बाद 6 गुना 7, तो 7 छक देखिए 42 हो रहा है। यहाँ भी ठीक जा रहा है, 4 5 6 7, क्योंकि 4 5 20 और 6 7 42। अच्छा यहाँ देखेंगे 56 दिया हुआ है, माने 7 8 56। तब जैसे 7 है 8 है तो इसके बाद क्या होना चाहिए, 9 गुना 10 होना चाहिए, लगातार संख्या जाना चाहिए। 7 है 8 है 9 है 10 है, तो देखिए 9 को 10 से गुना करें कितना, 90 होना चाहिए, लेकिन है कितना, देखिए 63 है ना। देखिए 7 8 56 तो यहाँ तक सही है। इसके बाद 9 गुने 10 होना चाहिए, लेकिन है कितना, 63 है, क्योंकि 9 गुना 10 कितना, 90 होना चाहिए था, यहाँ 90 होना चाहिए था, लेकिन है 63। इसका मतलब है कि यही विकल्प जो है ये चारों से अलग है, क्योंकि ये तीनों एक जैसा है, लेकिन ये जो है इन लोगों के जैसा नहीं फिटिंग बैठ रहा है, इसलिए ये अलग संख्या है। तो अलग संख्या, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए उम्मीद करें समझ में आ रहा हो दोस्तों। बढ़ते अब अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, एक निश्चित कोड में कैट होड को ये लिखा जा रहा है X5GS2W4 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड में है ना रिलेशन को कैसे लिखा जाएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिएगा कैसे बनेगा। ठीक है, अभी देखिए इसको लिखा हुआ है CATHODE। ठीक है, इसको क्या लिख रहा है वो, X5GS2W4। अब यहाँ देख रहे हैं कि डिजिट में, अंक में कौन कौन सी संख्या लिखी गई है। देखिए ए लिखा गया है, यहाँ पर 5 है। अच्छा उसके बाद यहाँ 2 लिखा हुआ है, 2 में कौन, ओ आ रहा है, इसको लिखा गया है। उसके बाद ई को लिखा गया है डिजिट में, मतलब ए लिखा हुआ है, ओ लिखा हुआ है और ई को डिजिट में लिखा है, बाकी अक्षर को स्पेलिंग में ही लिखा है दोस्तों। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ए को लिखा, ओ को लिखा, ई को लिखा, तो ए ओ ई क्या है दोस्तों, मेरा वोवेल संख्या। ठीक है, वोवेल संख्या कौन कौन सी होती है, आपको बता दें कि ए ई आई ओ यू होती है, ये संख्या मेरी वोवेल होती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जितने भी वोवेल संख्या है वहाँ पर अंक का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो हम वहाँ अंक लिख देंगे। ए को कितना लिखा गया, 5 लिखा गया है, तो 5 लिख देंगे। ओ का वैल्यू कितना है जी, 2 है, तो ओ की जगह हम लोग 2 लिख देंगे। अच्छा 4 किसका, ई का वैल्यू कितना, 4 है, तो 4 लिख देंगे। अब हम यहाँ देख रहे हैं क्या कि ये सीरियल बाय सीरियल आ रहा है। ठीक है, जैसे यू का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए, 1 2 3 4 5। तो हमको यहाँ ये समझ में आ गया कि जितनी भी वोवेल संख्या उल्टा से ये एक क्रम में सजा कर लिख दिया है, 1 2 3 4 5। ठीक है, उसी तरीक़ा से क्वेश्चन में क्या बोला है मेरा कि रिलेशन को कैसे लिखेंगे, RELATION। ठीक है दोस्तों, ये आई है। अब देख रहे हैं कि सी है और सी का पहला अक्षर क्या, एक्स है, तो सी का अपोजिट कितना होता है, एक्स होता है, तो सी का अपोजिट एक्स होता है, तो सी का अपोजिट एक्स लिखो। इस तरह आर का अपोजिट हम भी लिखेंगे। क्लियर हो रही है दोस्तों। अच्छा आपको सबसे पहले हर स्पेलिंग के जितना भी अपोजिट वर्ड होती है वो आपको याद होना होगा। अगर याद नहीं तो हम यहाँ लिख देते हैं, आप कैसे याद कीजिएगा देखिएगा।
पहले हम लोग ABCDEFGHIJKLM एम तक ही लिखिएगा, एम से फिर उल्टा लिखिएगा, एम के बाद NOPQRSTUVWXYZ। ये एक दूसरे का अपोजिट वर्ड संख्या बन गया दोस्तों। आप इसको याद कर लेंगे तो काफ़ी आसानी होगी आपको रीजनिंग बनाने में, ठीक है। तो मैंने लिख दिया, आप इसको याद कर लीजिएगा। देखिए, ए का उल्टा क्या हो गया Z, बी का उल्टा Y, सी का उल्टा X, अच्छा डी का उल्टा W, ई का उल्टा V, है ना, एफ का उल्टा U। इस तरह से अपोजिट वर्ड है। तो देखिए सी का उल्टा क्या लिखा है X, देखिए सी है, यहाँ भी X है, तो इसका अपोजिट लिखा है। उसी तरीक़ा से हम लोग R का अपोजिट लिखेंगे। R का अपोजिट देखिए यहाँ R है, R का अपोजिट क्या I है, तो I लिखेंगे हम लोग यहाँ पर I। उसके बाद देखिए ई क्या है, मेरा वोवेल है, तो वोवेल का हम देखिए ई का वोवेल का वैल्यू कितना है, 4 है, तो 4 लिखिएगा यहाँ पर आप। अच्छा एल क्या एक वोवेल संख्या नहीं है, तो एल का अपोजिट क्या होगा, देखिए एल का अपोजिट क्या हो गया, ओ हो गया, तो एल का अपोजिट ओ लिख देंगे, क्लियर। उसके बाद क्या ए है, ए क्या एक वोवेल संख्या, तो वोवेल का वैल्यू कितना 5 है, तो हम लोग यहाँ 5 लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। अच्छा 5 लिख दिए। उसके बाद हमारे ए के बाद क्या टी मेरा वोवेल संख्या नहीं है, तो टी का अपोजिट क्या होगा, देखिए टी का अपोजिट जी होगा, है ना, टी का अपोजिट जी, तो हम यहाँ जी लिख देंगे। टी के बाद आई मेरा क्या एक वोवेल संख्या है, और आई का वैल्यू कितना है 3 है, तो हम यहाँ 3 दे देंगे, ठीक है। आई के बाद क्या था ओ का अपोजिट क्या होता है, एल होता है, एल लिख देंगे। और फिर एन का उल्टा क्या होता है, एम होता है, तो एम लिख देंगे। ये मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब ये देखिए कौन सा ऑप्शन में, देखिए सी में आ रहा I405G3, है ना 2। इसका मतलब दोस्तों सॉरी दोस्तों, ओ को क्या मेरा एक वोवेल संख्या है ना, हम अपोजिट लिख दिए थे। ओ मेरा वोवेल है, ओ का वैल्यू कितना 2 है, तो 2 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद एन जो है कॉन्सोनेंट है, एन का अपोजिट क्या होगा, एम होगा, तो एम लिख देंगे। आंसर क्या हो गया मेरा, ये ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों। उम्मीद कर रहे दोस्तों आपको ये रीजनिंग अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।